नमस्कार साधे, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग एक नया समास पढ़ेंगे। आपके समक्ष प्रस्तुत है बहुब्रीहि समास के विषय में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे हर समास की परिभाषा को पढ़े हैं तो पहले परिभाषा को जानेंगे। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा को देखें। हर समास में अलग अलग रूप हैं। पद के आधार पर किसी समास का पहला पद प्रधान है, किसी का दूसरा पद प्रधान है, किसी का दोनों पद प्रधान है। तो यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि समास में कोई पद प्रधान नहीं है, बल्कि तीसरा पद जो है प्रधान है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि जिस समास का अन्य पद प्रधान हो, अर्थात सामासिक पद का अन्य अर्थ प्रमुख हो। यानी पहला पद और दूसरा पद जो है वह क्या है? पहला और दूसरा पद जो है यह गौड़ है। यानी न पहला प्रधान है न दूसरा प्रधान है, बल्कि एक अन्य पद जो है प्रधान होगा, तीसरा पद। यानी तीसरा पद प्रधान होता है। तो ये है इसकी छोटी सी परिभाषा कि जिस समास का पहला पद व्यर्थ हो, दूसरा पद व्यर्थ हो, गौड़ हो, बल्कि दोनों पद प्रधान नहीं हो, एक तीसरा अन्य अर्थ जो है पद जो है प्रधान हो, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो सबसे पहले हम बहुब्रीहि समास का एक अर्थ देख लेंगे। परिभाषा तो ठीक है लिखा है। बहुब्रीहि समास का जो वैदिक अर्थ होता है, वैदिक संस्कृत काल में या वैदिक काल का अर्थ के अनुसार यह जो है होता है चावल का पौधा। यानी बहुब्रीहि समास का वैदिक अर्थ में देखा जाए तो इसका अर्थ होता है चावल का पौधा। अगर लौकिक देखा जाए, लौकिक अर्थ इसका होता है किसी शब्द को अलग करना, अर्थात रूढ़ होना। यानी जहां पर ढेर सारे शब्द किसी के लिए जाने जाते हों, उसको जो है अलग करके किसी एक अन्य को रूढ़ बना दे, अलग कर अन्य को रूढ़ बना देना। जैसे देखिए, इसकी पहचान में यह है कि जो कोई शब्द उसका अर्थ अनेक होते हैं, अलग अलग होता है, लेकिन जो किसी व्यक्ति विशेष वस्तु के लिए, विशेष नाम के लिए चिन्हित हो जाता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे अगर कोई शहर है, उसका कोई नाम है, उसका अर्थ अलग अलग हो, लेकिन एक वस्तु के लिए, एक नाम के लिए वो प्रसिद्ध हो जाए, फेमस हो जाए, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। ये भी देखने को मिलता है। तो पहले ये देख लीजिए कि वैदिक काल में इसको हम चावल के पौधे के रूप में जानते थे। लौकिक अर्थ में क्या कहते हैं? किसी शब्द को अलग करना, यानी किसी अन्य को रूढ़ करना ही जो है बहुब्रीहि समास होता है। जैसे देखो, दो तीन चीज ऐसे हैं जो पानी में जो है, पानी के लिए उनका जो है जन्मजात प्रवृत्ति मानी जाती है। जैसे देखिए, मगरमच्छ, मगरमच्छ, मेढक,
मछली, पान और कमल। तो पानी में रहने वाले सब कुछ हैं, लेकिन सबको जो है अलग करके कमल को मुख्य मान लेना। कमल कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। जबकि रहते मगरमच्छ भी और मेढक भी, मछली भी है, और पान को भी पानी में से ही लगाव है। अगर असहज लगता है तो असहज को हटा दीजिए। यानी मगरमच्छ, मेढक, मछली और कमल, तो सबको रूढ़ कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा प्रासंगिकता जो है, मुख्यतः विशेषता कमल को दी जाती है कि कमल जो है पानी से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से अगर दूसरा देखा जाए तो दूसरा देख रहे हैं हम रूढ़ कैसे। अब इनको क्या कहेंगे? यह कमल जो है यह पानी के लिए चिन्हित हो गया है, विशेष हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है, और बाकी चीज को गौण मान लिया गया है, जबकि ये लोग भी पानी से संबंध रखते हैं। अब देखिए दूसरा चीज है, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर को देख लो। ट्रैक्टर से भी खेती होती है, ऊंट से भी खेती होती है, और बैल से भी होती है, और इससे होती है हलधर। अब खेती का औजार, हथियार, वस्तु, व्यक्ति या साधन सब है। ट्रैक्टर भी, ऊंट भी, बैल भी और हलधर भी। तो इसको जो है मुख्य मान लिया हलधर, यानी बलराम, हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। अब यह हलधर शब्द बलराम जी के लिए क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है, विशेष हो गया है। जबकि ट्रैक्टर को, ऊंट को, सबको जो है क्या मान लिया? गौड़ मान लिया। इस प्रकार से ये जो परिभाषा लिखा है कि किसी शब्द को रूढ़ कर लेना, किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए फेमस कर देना, प्रसिद्ध कर देना ही जो है क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसा कि इन दो उदाहरणों को देखने से लगता है। तो सबका लगाव जो है किससे है? पानी से है। किसका किसका? मछली का, मेढक का और मगरमच्छ का। और इन सब का किससे है? खेती से। ट्रैक्टर से भी खेती होती है, ऊंट से भी होती है, बैल से भी होती है, और हलधर भी जो है खेती करने का ही एक साधन है। तो किसको यहाँ पर कमल को श्रेष्ठ बताया गया है और हलधर को श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए यहाँ पर हलधर और कमल क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि यह जो है विशेष रूप से रूढ़ माना गया है, रूढ़ माना गया है। अब जो है हम बहुब्रीहि समास के उदाहरण को देखेंगे। देखिए इसके आगे देखिए, बहुब्रीहि समास को थोड़ा सा लंबा है और सब समास से जो है ये कुछ अलग है। बहुब्रीहि समास को हम प्रत्यय के आधार पर समझते हैं। जहां पर बहुब्रीहि समास हो, जैसे अव्ययी भाव समास को आपने देखा तो उसमें उपसर्ग लगा करके भी बेनाम, बदनाम, खुशमिजाज, खुशबू करके जो है हम पढ़ रहे थे। और यहाँ पर हम बहुब्रीहि समास के उदाहरण देखेंगे कितने रूपों में होता है। अब तीसरा पद कैसे प्रधान होता है यह देखेंगे। जैसे एक लिखा हमने अन जोड़ अंग बराबर अनंग। अब अ और नंग दो है, इसका अर्थ होता है कामदेव। यानी दो वर्ण और ध्वनियां हैं, दो पद इसमें हैं, ये भी है और ये भी है, लेकिन तीसरा पद हो गया कामदेव। जबकि हर समास में प्रथम पद और द्वितीय पद, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद था। यहाँ पर भी पूर्व और उत्तर पद है, लेकिन दोनों में कोई प्रमुखता नहीं दिया गया है, बल्कि तीसरा पद प्रधान हो रहा है। जैसे देखिए लंबोदर, लंबा जोड़ उदर, किसके लिए रूढ़ हो गया है ये? अर्थात गणेश जी।
इसी तरह से देखिए 10 मुख, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं दोनों को, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। 10 एक संख्या है, मुख एक संज्ञा है, दोनों जो है ये गौड़ हो गया, और यहाँ रावण जो है प्रसिद्ध हो गया। यहाँ अन्न जो है और अंग जो है दोनों गौड़ हो गए और कामदेव जी हो गए, और यहाँ गणेश जी हो गए। इसी प्रकार से अगर देखा जाए नीलकंठ, एक यह पूर्व पद और ये उत्तर पद दिखेंगे। नीला है कंठ जिसका अर्थात बराबर शिव जी। अब यहाँ नीला और कंठ दो पद, लेकिन प्रधान कौन है? शिव जी। अर्थात परिभाषा है कि जिस समास का पूर्व पद उत्तर पद गौड़ हो, व्यर्थ हो, बेकार हो, बल्कि तीसरा पद जो है प्रधान होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो परिभाषा और उदाहरण यह जो है स्पष्ट होते हैं। अब किन किन रूपों में हम जो है इसको देख सकते हैं? अब देखिए आनन और मुख, आनन और मुख के रूप में हम देख सकते हैं कि ऐसे जहां सब देखने को प्रत्यय के रूप में आए, यहाँ पर प्रत्यय के रूप में हम देखेंगे, वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास। जैसे 10 आनन और 10 मुख, और खनमुख, खडानन, खडानन, दशानन, खनमुख, दसमुख, ऐसे शब्द जहां देखने को मिले वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इसी तरह से अंबर को देख लो, अंबर अगर प्रत्यय जहां देखने को मिले वहां पर होता है। जैसे पीतांबर, पीतांबर शब्द अगर देखने को मिला तो पीतांबर में जो है क्या होता है? ये बहुब्रीहि समास। इसी समय से जो है दिगंबर, तो अंबर और आनंद जहां देखने को मिले वहां पर क्या होता है? बहुब्रीहि समास। इसके साथ और भी सूत्र है प्रत्यय के रूप में, जैसे अरि, अरि जहां प्रत्यय देखने को मिले वहां भी बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मध्वरी, मुरारी, त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। और इसके आगे ज और जा, जिस शब्द के बाद में प्रत्यय के रूप में ज और जा देखने को मिले वहां पर भी जो है क्या होता है? बहुब्रीहि समास। जैसे नीरज, नीर में ज जुड़ गया तो नीरज। पंकज में देख लो सरोज, अंबुज, या जिन शब्दों के पीछे प्रत्यय के रूप में ज के रूप में प्रत्यय जुड़ा हो वहां पर। अब जा को भी देख लीजिए, जैसे गिरिजा, सिरिजा और तनुजा, अग्रजा। अग्रज और अग्रजा शब्द जहां देखने को मिले वहां पर जो है बहुब्रीहि समास होता है। इन प्रत्यय के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास है। इसी तरह से कर है एक, ये जो ब्रैकेट में गोले में है ये सूत्र के जैसे हैं, इन सूत्रों को जरूर ध्यान दिया जाए। कर अगर है तो वह क्या होगा? बहुब्रीहि समास। दिनकर हो गया, दिवाकर हो गया, भास्कर हो गया, ये कर शब्द जो है क्या हो गए? बहुब्रीहि। और भी देख लीजिए, जैसे मान लो नाथ, नाथ और पति, ये भी दोनों। जैसे दीना नाथ, दिन नाथ, शंभु नाथ। और पति को देख लीजिए, राका पति, खग पति, लंका
पति। तो इस प्रकार से दो चार हमने बिंदु दिया है, आनन और मुख, अंबर और अरि, ज और जा, नाथ, पति, कर। इसके साथ और भी है, जैसे ये उदर, उदर के रूप में जैसे लंबोदर हो गया और वृकोदर हो गया। ऐसे भी जहाँ पर उदर देखने को मिले तो ये क्या है, बहुब्रीहि समास है, क्योंकि यह जो है शब्द प्रत्यय के रूप में किसी एक के लिए रूढ़ हो गए हैं। इसका लंबा है उदर अर्थात गणेश जी, बड़े पेट वाले अर्थात गणेश जी। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द देखने को मिलते हैं। इसके साथ और भी है, जैसे मान लीजिए दो एक और देख सकते हैं, तो समझने की चीज है, बहुत बताने की चीज नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो बहुत सारे उदाहरण अपने से आप देख करके पहचान जाएंगे, जबकि सारे उदाहरण को बताना मुश्किल है। धी और धर, ये धी है और धर के रूप में। इस प्रकार गोले में हमने सूत्र के रूप में बता दिया है, जैसे जलधि, उदधि। धर को देख लीजिए, मुरलीधर, धरणीधर। तो ऐसे जो फार्मूला है या सूत्र हैं, धी या धर के रूप में भी जो है ये होते हैं, यानी बहुब्रीहि समास। तो इसके आगे और भी है, जैसे वाहन को भी देख सकते हैं। मान लीजिए एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे गरुड़, गरुड़ वाहन और मूषक वाहन। तो ये सब जो है बहुत सारे उदाहरण हैं आपके समक्ष। तो आप प्रत्यय के आधार पर तो कर लीजिए। अगर सिंपल और साधारण तरीके में अगर आप, ये तो प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे जो है पूछे जाते हैं। अगर साधारण रूप में आपको 10वीं तक के विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को अगर अपने परीक्षा में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लंबोदर में दे दिया तो आप तीसरा पद कैसे प्रधान बताएंगे, लंबा है उदर अर्थात गणेश जी। या एक मेरे ही नाम से ले लीजिए, पंकज, कीचड़ में खिला अर्थात कमल। इस प्रकार से आपके सामने बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारे जो है आपके साथ पहचान देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुब्रीहि समास को आप अवश्य समझ गए होंगे। तो आज के लिए अब इतना ही। अब हम आपको आगे और भी नए प्रकरण के साथ मिल रहे हैं, तो आप इसको अवश्य पढ़िए, अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द ही नए प्रकरण के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।